दोस्तों, राज्य में चुनाव होता है तो जो विरोधी पार्टियां होती हैं वो पार्टियों पर पलटवार करती हैं, आरोप लगाती हैं। लेकिन पंजाब की जो सियासत है वो बदली बदली नज़र आ रही है। पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव है और वहाँ पर जो अभी सत्ता है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस में सत्ता के लिए आपस में ही बैर पड़ गई है और सिर्फ ये बैर, आपसी बैर अंदर तक ही बात नहीं है, बल्कि अब खुलेआम ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू दोनों के बीच में जमकर लड़ाई हो रही है। बात आला कमान तक पहुंची। आला कमान भी अभी निर्णय नहीं ले पा रहा है क्योंकि उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो अभी अध्यक्ष पद के लिए तैयार है या नहीं है। जो अध्यक्ष नहीं चुन सकता, जो अध्यक्ष का पद संभाल नहीं सकता है, वो आला कमान दूसरे राज्यों में चुनाव को देखते हुए फैसले कैसे ले सकता है। वहीं हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लगाया गया था और हालात जो हैं वो और भी बदल गए थे। आपने देखा कि जतिन प्रसाद जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे वो बीजेपी में गए और उसके बाद जो ब्राह्मण वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब पंजाब में अगर हम देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी जा रही है। वहाँ पर जनता का जो मूड है अगर देखा जाए तो वह आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो सिद्धू ने भी यहाँ पर दिखा दिया है कि अगर हमें सत्ता नहीं मिलती है, कुर्सी हमें नहीं दी गई, तो मैं आम आदमी पार्टी का रास्ता अपना लूँगा। और इसके साथ ही केजरीवाल भी हैं। केजरीवाल एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि हमारी पंजाब में सरकार बने। अगर सिद्धू उनके साथ आते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश केजरीवाल ने भी की है और कांग्रेस ने भी की है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के लिए मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो गई। लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने भी अपना दमथम दिखा दिया। प्रधानमंत्री से मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की। तो ये जो मुलाकातें हुई उससे आला कमान को ये लगा कि अगर कैप्टन अमरिंदर की बात नहीं मानी जाती है तो वो अगर छोड़ते हैं तो ज़मीन जो सालों से उन्होंने बनाई है वो ज़मीन हमारी चली जाएगी। तो पंजाब में कांग्रेस दुविधा में पड़ गई है, कैप्टन अमरिंदर का साथ दे या फिर सिद्धू का साथ दे। लेकिन अभी जो मामला है वो और भी बढ़ता हुआ है। सिद्धू ने यहाँ तक धमकी दे दी है कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब ये जो उनके द्वारा बयान दिया गया है उस पर मनीष तिवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए मनीष तिवारी ने एक शेर लिखते हुए इस पर तंज मारा है और ये कहा है कि हम आह भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। यानी कि हम अगर चिट्ठी लिखते हैं तो उस पर भी हमारी बदनामी हो जाती है और वो सरेआम ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं और आला कमान इस पर जाग नहीं रहा है। तो ये तंज जो कसा गया है वो सोनिया गांधी के लिए है। तो मनीष तिवारी की अगर बात की जाए तो पंजाब की सियासत में उनका भी बहुत योगदान है, सांसद भी वो वहीं से ही हैं। तो ज़मीनी हकीकत उनको भी पता है और वो कैप्टन अमरिंदर के साथ हैं। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में जा सकते हैं और सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। अगर दोनों में से किसी की भी बात नहीं मानी गई तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पंजाब की जो सियासत है बहुत ही रोमांचक होती जा रही है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से हंगामा इन दोनों को लेकर मचा हुआ है, लोग अब कांग्रेस की आलोचना भी कर रहे हैं। अभी तक ये सिखों के हिमायती बन रहे थे, किसान आंदोलन को लेकर किसानों के हिमायती बन रहे थे, लेकिन आज इनकी हकीकत पता चल रही है कि इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। अफगानिस्तान में जो सिख पड़े हुए हैं उनकी इनको कोई कद्र नहीं है। उनकी हिफाजत के लिए आज एक भी कदम कांग्रेस नहीं उठा रही है। सीए का विरोध कर रही थी और आज जब सिख वहाँ पर फंसे हुए हैं, 140 से ज़्यादा सिख फंसे हुए हैं, तो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने के बजाय सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि ये इतिहास में लिखा जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में जो विपत्ति पड़ी है उसमें सिखों को वापस ला रहे हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं और जो उनके हिमायती बन रहे थे, किसान आंदोलन पर अपनी सियासत चमका रहे थे, आज वो सत्ता के भूखे सत्ता पर वार पलटवार कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। पूरे जो राज्य है हमारे देश में वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार की सियासत चल रही है, इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं, ख़ास रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे।